है। तो यहाँ पे आप चाहें तो आपके जो भी क्वेश्चंस हो आप यहाँ पे रख सकते हैं अपने। जैसा कि वो रिसेंट अपडेट्स आपने मिस्टर स्टेपिन को लेके सुना, और भी जो भी आपके दिमाग में क्वेरी चल रही हो तो उसका आप यहाँ पे लोगों से यहाँ पे आप क्वेश्चन अपने रख सकते हैं। सारे लीडर्स हमारे यहाँ पे आज प्रेजेंट हैं, तो वो कोशिश करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। तो जिसके भी कोई भी क्वेश्चन हो तो वो हैंड रेज कर सकता है, ताकि हम वन बाय वन उनके क्वेश्चन को ले सकें। तो दोस्तों, आप सभी का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि सेशन को और इंटरेक्टिव बना सकें। तो आपके जिसके भी कोई भी क्वेश्चन हो आप उसमें हैंड रेज कर सकते हैं। और बीके पांडे जी ने हैंड रेज किया है, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ तो आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। एक हेलो बीके पांडे जी, आपको अनम्यूट कर दिया गया, तो आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। सर, मेरी आवाज़ आ रही? हाँ जी, आपकी आवाज़ आ रही है। गुड मॉर्निंग सर। कुछ अपडेट्स आए थे कल। थोड़ा सा पता चला था विड्रॉल को लेके कि अब डेली विड्रॉल नहीं लगेंगे, वीकली लगेंगे। उस पर कुछ जो भी अपडेट हो ब्रीफ कर सकते हैं? तो आशीष सर, आप चाहें तो इसका आंसर कर सकते हैं। ओके। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप प्लीज अपने जो क्वेश्चंस आंसर हैं वो चैट बॉक्स पे आप डाल दीजिए, ताकि हम एक एक क्वेश्चंस को जो है लेते जाएं। और मेन पर्पस ये है कि आज हमारा जो क्वेश्चन आंसर है का जो मेन पर्पस है वो ये है कि आप लॉजिकल जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है हम वन बाय वन जो है लेते जाएंगे, ठीक है। सो जो विड्रॉवल्स को लेकर जो अपडेट आया हुआ है उसके ऊपर हम बात करते हैं। देखिए, मेनली विड्रॉवल्स जो है अगर मेरे नज़र में देखेंगे तो विड्रॉवल वैसे का ही वैसा है। पहले विड्रॉवल जो होता था वो 20 MNT, 50 MNT, 100 MNT, कोई कितना भी MNT जो है विड्रॉल कर सकता था। अभी विड्रॉवल का जो है रूल ये आया गया है कि आप अगर आप जो भी MNT विड्रॉल कर सकते हैं तो वीकली आप मैक्सिमम 1500 MNT विड्रॉल कर सकते हैं। मतलब अगर आप पर डे 100 MNT विड्रॉल कर रहे हैं, तो अब आप इकट्ठा जो MNT को 700 MNT को आप एक साथ विड्रॉल अगर कर लेते हैं, या कोई व्यक्ति जिसको 100 MNT पर डे आ रहा है वो अगर एक तुरंत विड्रॉल करता है तो उसको अगला विड्रॉवल जो है वो एक हफ्ते के बाद या 68 घंटे जो है 68 आवर्स के बाद ही होगा। सो अगर कोई व्यक्ति का पूरा हफ्ते में 1500 MNT के आसपास आ रहा है तो वो एक बार में विड्रॉल कर सकता है। तो वो कोई अपन कह सकते हैं कि ज्यादा कोई विशेष चेंज नहीं हुआ है। बस इसका पर्पस जो है वो समझने की जरूरत है कि मार्केट में जो छोटी छोटी सप्लाई जो लोग डाल के मार्केट को जो डाउन कर रहे थे, उस सप्लाई को जो है कंपनी ने कंट्रोल किया हुआ है। और उसका बेनिफिट ये मिला है कि अगर आज आप रेट देखें, मैक्सी में अगर हम चलते हैं या हम कॉइन स्टोर में चलते हैं, तो अगर आप रेट देखेंगे तो उसका असर भी दिखने लगा है। करीब करीब 16 या 17 सेंट के आसपास जो है मार्केट ट्रेंड कर रहा है। सो मेन पर्पस ये था कि बाजार में जो बहुत छोटी छोटी सप्लाई आ रही थी, जिसके कारण जो है मार्केट के प्राइस को इम्पेक्ट पड़ रहा था, वो चीज जो है कंपनी ने कवर करी हुई है, ठीक है। सो ये विड्रॉल से रिलेटेड अपडेट था। और कोई क्वेश्चन है तो हम उनको भी देख लेते हैं। मिशन 1 करोड़, वी आर विथ यू सर। ओके। और कोई क्वेश्चंस हैं तो आप चैट बॉक्स पर डाल सकते हैं। मनीष जी, आपको चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चन दिख रहे हैं? और नहीं सर, अभी तो कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं दिख रहे हैं खास इसमें। तो ये तो बहुत वैसे अच्छी बात है कि हमारे जो
सर एक क्वेश्चन ये आ रहा है, अभिषेक सिंह जी का है कि वेस्टिंग पीरियड किस कंडीशन में एप्लीकेबल रहेगा? वेस्टिंग पीरियड जो है बहुत सिंपल सा जो है पर्पस वेस्टिंग पीरियड का। पहले हम ये समझते हैं कि वेस्टिंग पीरियड जो है वो उसका पर्पस ये है कि जो इन्वेस्टर और जो आइडिया लग रही हैं उसमें हमको लोगों को जो एमएनटी का जो हमने टारगेट दे के रखा हुआ है कि एमएनटी इनको पूरी ही मिलेंगी, बट उसको दो पार्ट में हमने डिवाइड करके रखा हुआ है। जैसे सपोज किसी व्यक्ति को 400 एमएनटी अगर पर डे की आ रही है उसके इन्वेस्टमेंट पे, तो जो 50% एमएनटी है वो उसको तुरंत रिलीज हो रही है, और 50% एमएनटी उसी डेट पे आपके वेस्टिंग शेड्यूल वाले जो जो भी वेस्टिंग वाला जो वॉलेट रहेगा उसमें डाल दी जाएगी, ताकि नेक्स्ट जब आपका पूरा सर्कल कंप्लीट होता है तो वो आपको मिल जाती है। अब इसको अगर अपन दूसरे तरीके से देखें तो जैसे सपोज अभी 16 सेंट का रेट चल रहा है, थोड़ी देर पहले कल या परसों की मैं बात करूं तो 13 सेंट के आसपास का रेट चल रहा था, राइट। अभी किसी व्यक्ति ने अगर 13 सेंट पे आईडी लगाया है, और 13 सेंट पे आईडी लगाया है, और मैं कहता हूँ कि इससे 50,000 एमएनटी ही उसने जो है रखे हैं, और 50,000 एमएनटी लगाने पे उसको टोटल जो रिटर्न आ रहा है वो करीब 1 लाख एमएनटी के आसपास आ रहा है, लेकिन में से 50,000 एमएनटी जो है अभी फर्स्ट उसमें जो विड्रॉवल्स हो रहा है वो उसको मिल रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति 50,000 एमएनटी इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका टोटल रिटर्न जो भी आ रहा है तो उसका जो 50% है वो आपको तुरंत आप विड्रॉल्स निकाल सकते हैं, जिससे मार्केट में क्या होगा कि एक्स्ट्रा जो कह सकते हैं सप्लाई आ रही है वो कंट्रोल होगी। लेकिन उसका इम्पेक्ट क्या होगा, आप पूरे साल भर में अगर सिर्फ 50% एमएनटी भी निकालते हैं, लेकिन अगर डिमांड और सप्लाई कंट्रोल रहती है, और वो जो 13 सेंट का रेट है, जैसे अभी आपने देखा कि 3 या 4 सेंट जो है रेट करीब बढ़ चुका है, अगर इसी तरीके से प्रॉपर चीजें मेंटेन रही तो वो 50 सेंट के आसपास चला जाएगा। अब 50 सेंट के आसपास चला जाएगा, इट मीन्स दैट कि किसी व्यक्ति ने 13 सेंट पे अगर आईडी लगाई है 50,000 एमएनटी पे, और वही 50,000 एमएनटी साल भर में उसको निकलती है, तब भी लगभग लगभग 4 गुना, 13 चौके 52 या करीब करीब 4 गुना पैसा तो उसका सिर्फ उसका प्रिंसिपल अमाउंट से ही दे गया है। और साथ ही साथ जो बाकी वेस्टिंग शेड्यूल वाली जो एमएनटी, जिस तारीख को एमएनटी जो लॉक होगी, वही एमएनटी जो है उसको सेम डेट पे निकलती जाएगी, तो वो उसके लिए एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाएगा। तो अगर इस तरीके से अगर अपन प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलेंगे तो जो अपन 0.60 का जो रिटर्न जो है कमिट हो रहा है, उससे कहीं ज्यादा जो है लोग प्रॉफिट बना पाएंगे। ओके सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन दीपक बैरागी जी का था कि सर जी प्राइस कब से बढ़ेगा? तो जैसा कि अभी सर ने बताया अभी वेस्टिंग पीरियड के थ्रू कि किस तरह से प्राइस बढ़ सकता है, तो शायद उसका जवाब आपको मिल चुका होगा। सर एक क्वेश्चन है स्पोर्ट्स मिनट को लेके, एक क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है कि स्पोर्ट्स मिनट्स में प्लेयर को बाय किए बिना भी गेम खेलने का ऑप्शन होना चाहिए, तो एक सजेशन दे रहे हैं इस टाइप पे ये, तो थोड़ा इसमें से आपका इन्हें सजेशन थोड़ा फॉरवर्ड किया जाएगा। एक और और क्वेश्चन सर इसमें दिख रहा है कि हमरायन राजपूत जी का है कि सर जी रेवेन्यू कहाँ से आता है, प्लीज बताइए मिस्टर मिंट का। रेवेन्यू मॉडल को लेकर जो है पुरानी चर्चा जो हमने करी हुई थी, जो हमारे प्रीवियस प्रोजेक्ट्स थे उस पे हमने बात किया हुआ था, जो हमारे माइनिंग सेटअप था उसके ऊपर बात किया हुआ था। और आज पूरा जो है इकोसिस्टम जो जनरेट हो चुका है, जिससे डिमांड और सप्लाई पे प्रॉपर काम हो रहा है। सो मिस्टर मिंट, जब हम प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन जो हम स्टार्ट करते हैं, अगर किसी व्यक्ति ने मेरा प्रेजेंटेशन देखा हो तो सबसे पहले किसी भी जो फंडामेंटल टोकन होता है उसमें जो 5 चीजें होती है उसमें से सेकंड जो चीज है वो है रेवेन्यू मॉडल की, किसी भी प्रोजेक्ट के पीछे का रेवेन्यू मॉडल क्या है। तो जब हमने इनिशियल लेवल पे अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ था, तब हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस था वो 9 ईयर का क्रिप्टो माइनिंग का था। और साथ ही साथ हमारे जो इन हाउस डेवलपमेंट कंपनी है ईएसपी सॉफ्टटेक, जो कि ऑलरेडी 13 साल से जो है मतलब आईटी सेक्टर में और क्रिप्टो और ब्लॉकचेन सेक्टर पे जो है काम कर रही है। तो दो बड़े मेन चीज से जहाँ से हमारा रेवेन्यू मॉडल था, हम लोग अल्ट कॉइन की माइनिंग करते थे। उसके बाद जब इस प्रोजेक्ट को इनिशियल लेवल पे स्टार्टिंग हुआ 2020 पे, तब हमारा जो पहले जो प्रोजेक्ट्स आए थे वो मिंट फोर्स था, जिसका मेन जो रेवेन्यू मॉडल था वो माइनिंग सेटअप से था, और उसी चीज को हम ग्रो करते करते यहाँ पे लेके आए हुए हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? और सर राहुल शुक्ला जी का क्वेश्चन है कि 100 टोकन मिनिमम कंडीशन है, तो फ्री यूजर कैसे विड्रॉ करेंगे अपने रिवॉर्ड्स को? राहुल शुक्ला जी से पूछे कि वो फ्री यूजर हैं कि पेड यूजर है। वो राहुल जी क्या इम्पोर्टेंट है। प्राइस बता इम्पोर्टेंट देखिए सकते क्या है, देखिए हमारा पर्पस समझिए आप।
बात फ्री या पेड की नहीं है, बात ये है कि हर एक कम्युनिटी का जो पर्सन है, जितने भी कम्युनिटी के पर्सन हैं, उनका जो पर्पस आप समझो वो क्या है। हम सब चाहते हैं कि मिस्टर मिंट का प्राइस जो है वो ग्रो करे। हम सब चाहते हैं कि हम एक ऐसी क्रिप्टो में काम करें जो एक अच्छे लंबे समय तक मार्केट में है और अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से ग्रो कर रही है। अब सबसे पहली जो प्रायोरिटी होगी वो किसके लिए रहेगी? परिवार के लोगों के लिए रहेगी। और दूसरी प्रायोरिटी जो रहेगी वो फ्री यूजर के लिए रहेगी। पहली प्राथमिकता किसके लिए रहेगी? जो परिवार के लोग हैं, मतलब जो ज्वाइन पर्सन है। दूसरी प्राथमिकता जो रहेगी वो उन लोगों के लिए रहेगी जो एक्स्ट्रा हमारे पास रहेगा। सो अभी हमारा जो मेन जो है पर्पस था वो ये क्या था कि हम पहले तो अपनी डिमांड और सप्लाई को प्रॉपर मैनेज करें, ताकि हम और मजबूत इकोसिस्टम के साथ आगे बढ़ें। और उसके बाद जब ये प्रॉपर चीजें स्मूथ हो जाएंगी तब हम फ्री यूजर के बारे में सोचेंगे। तो पहले तो हमारा ये मानना है कि पहले हमारी जो कम्युनिटी है उन तक सबसे पहले चीजें मिले। और दूसरी चीज क्या है कि कम्युनिटी क्यों आई है? कम्युनिटी का पर्पस ये है कि उसने ये देखा कि एक अच्छी कंपनी है, एक अच्छे जितने भी हमारे फाउंडर्स हैं वो बहुत शानदार हैं। और एक ऐसा प्रोजेक्ट इंडिया में जिसने पहली बार ये प्रूव किया कि वाकई में कोई क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो है वो 6 महीने 1.5 साल के अलावा इससे ज्यादा चल सकता है, और लोग वाकई में क्रिप्टो प्रोजेक्ट से भी पैसे बना सकते हैं। अदरवाइज पिछले कई सालों से मार्केट में अगर आप देखो तो मार्केट में कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिस प्रोजेक्ट में लोगों ने पैसे बनाए, साथ ही साथ उन्होंने एक अच्छी इनकम को बनाया। तो एक फेथ जो जनरेट हुआ मार्केट में कि पिछले 4 सालों से कंपनी जो है ईमानदारी से काम कर रही है, डेवलपमेंट कर रही है। तो इस फेथ को बनाने के लिए जो है स्टेपमेंट आया, मिस्टर मिंट आया, और लोगों ने पैसा बनाया। अब जो लोग यूजर जुड़ चुके हैं, जिनके पास टोकन है, जिनके पास कॉइन है, वो क्या चाहते हैं कि उनके टोकन का प्राइस जो है वो धीरे धीरे ही बढ़े, लेकिन बढ़े और लोग प्रॉफिट में बनाए। जैसे जिन लोगों ने कल या परसों आईडी लगाई होगी, उनको क्लियर दिख रहा है कि यार 3 सेंट बढ़ गया, 3 सेंट बढ़ गया, वो बहुत बड़ा रिटर्न हो गया। और धीरे से जब 20 सेंट आ जाएगा, फिर 26 सेंट आ जाएगा, तो उनका रिटर्न जो है वो 219 की जगह 1400 से ऊपर चला जाएगा, मतलब 400 से ऊपर चला जाएगा। तो ये चीज हमको समझना पड़ेगा। तो हमारा मेन पहला प्राइमरी फोकस जो है, हमारे वो यूजर हैं जिन्होंने इनिशियल लेवल पे बिजनेस को स्टार्ट किया। और जो फ्री यूजर हैं उनके लिए सबसे पहले है कि आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, 10,000 स्टेप्स चलिए। उसके बाद जब फ्यूचर में सारी चीजें मैनेज हो जाएंगी तब हम उन पे फोकस करेंगे। सर कुछ क्वेश्चन स्पोर्ट्स मिल को लेके, जैसा कि अप्रैल में भी आईपीएल स्टार्ट हो रहा है तो कुछ लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं यहाँ पे। उनका क्वेश्चन है कि जैसे एक है रमाशंकर जी कि स्पोर्ट्स मिंट में आईडी कैसे लगाएं, और उसके बाद है हम नारायण राजपूत जी का क्वेश्चन कि स्पोर्ट मिंट में एमएनटी ऐड नहीं हो रहे हैं तो बताइए कैसे होगा। तो ये दो क्वेश्चन अभी स्पोर्ट्स मिंट को लेके आ रहे हैं। देखो, अभी हमने रिसेंट में ही स्पोर्ट मिंट के लिए जो एप्लीकेशन है वो आ चुकी है। प्ले स्टोर से जाके जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर सिंपल साइन अप की प्रोसेस है, उसमें आप साइन अप करिए, आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाती है। या जो आपके एक्टिव अपलाइन हैं उनसे मिलिए, वो आपको बताएंगे, वो अपना रेफरल लिंक देंगे, ताकि आप प्रॉपर वे से जो है उसको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकें। देन आफ्टर बहुत इजीली है, यूपीआई पेमेंट के माध्यम से आप जो है 5 MNT, मिनिमम 5 MNT से आप जो है उसको ज्वाइन कर सकते हो। मैंने करके देखा हुआ, अगर नहीं आता तो उसके लिए हम एक अलग से सेशन रख लेंगे। एक सर ब्लॉकचेन से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे, अभिषेक जी ने क्वेश्चन किया है कि हाउ ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट इज प्रोग्रेसिंग एंड आर वी मर्जिंग बैंकिंग सेक्टर एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन सो दैट दे कैन यूज अदर ब्लॉकचेन। इससे बेहतरीन क्वेश्चन तो मेरे को लगता है मनीष जी, इससे बेहतरीन आंसर तो आप नहीं कर सकते। तो आप ही इस क्वेश्चन का बेहतरीन आंसर करिए, क्योंकि हमारे ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स तो आप ही हैं। सर तब तक बाकी क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। कंटिन्यू। देखिए, जैसा कि आपने बता क्वेश्चन किया यहाँ पे ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस को लेके, और इसमें आपने पूछा है कि बैंकिंग सेक्टर अदर ऑर्गेनाइजेशन वो कैसे यहाँ पे हम उसका यूज कर सकते हैं ब्लॉकचेन में। तो बेसिकली आप देखेंगे ब्लॉकचेन में, आप यदि आप बैंकिंग सेक्टर को यदि हम लेके देखें तो कई सारे यहाँ पे आप देखेंगे प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे ट्रांजेक्शन बेसिस हम बात करेंगे तो ट्रांजेक्शन फी ज़्यादा लगती है यदि हमें क्रॉस क्रॉस बॉर्डर भेजने हैं हमें। तो कई तरह के जो आज के डेट में स्कैम हो रहे हैं, सिंगल क्लिक में आप देखेंगे कि आपके अकाउंट से पैसे गायब हो जाते हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो बैंकिंग सेक्टर में इसका आपको बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। अदर सेक्टर जैसे हम बात करें, जैसे चाहे आपका चाहे वो आपका हेल्थ इंडस्ट्री हो आपकी, चाहे आपका वो एजुकेशन सेक्टर हो,
हेल्थ इंडस्ट्री में बात करें, ऐसे हम कि बहुत सारे आप देखेंगे हेल्थ में आपके लाइफ में जितने भी डायग्नोसिस होते हैं, जो भी टेस्ट होते हैं, तो उसका रिकॉर्ड नहीं होता प्रॉपर। बट यहाँ पे और रिकॉर्ड मेंटेन किए जाएंगे, जिसके थ्रू क्या होगा, आप एक सिंगल क्लिक में भी आप अपना जो भी हेल्थ के जो भी चेंजेस हुए हैं, आप उसको देख सकेंगे। साथ ही साथ में ऐसे हम बात करें एजुकेशन इंडस्ट्री को लेके, तो एजुकेशन इंडस्ट्री में आप देखेंगे डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाना, और उसके बाद यदि यूनिवर्सिटीज एक ब्लॉकचेन अपने डेटा को डालेंगे, एंटर करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपको थर्ड पार्टी जो वेरिफिकेशन है उसका रिक्वायरमेंट नहीं होगा। गवर्नमेंट्स को या कंपनीज को बहुत ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है, पे करना पड़ता है इसके लिए, तो वो भी बहुत ही आसान हो जाएगा। एक सिंगल क्लिक में आप पूरे रिकॉर्ड आप चेक कर पाएंगे। जैसे ऐसा डिजी लॉकर आपने देखा होगा, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। देन सप्लाई चेन में यदि हम देखेंगे इसके लिए, तो सप्लाई चेन में भी इसका बहुत ही एडवांटेज होने वाला है। रियल टाइम ट्रैक करना कि उस समय गुड्स है कहाँ पर, डुप्लीकेसी जो ज़्यादा हो रही है, तो ये सब चीज़ों में भी आप देखेंगे, तो यहाँ पे भी आपको प्रोग्रेस, यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा किस तरह से ब्लॉकचेन सप्लाई चेन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो ये सभी डोमेन एरिया हैं। आईटी इंडस्ट्री में भी देखेंगे, यदि मान के चलो किसी को कोई प्रोजेक्ट यदि डेवलप करना है, फॉर एग्जांपल मुझे कोई प्रोजेक्ट बनाना है किसी कंपनी के लिए, तो कंपनी से मैं पूछूंगा कि आपको कौन सी ब्लॉकचेन में बनाना है, कि आपको पॉलीगन में बनाना है, कि इथेरियम में, कि बाइनेंस में। तो इस बेसिस पे भी सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाएंगे। तो ओवरऑल ऑल इंडस्ट्री के लिए आप देखेंगे तो ब्लॉकचेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और जो आगे जाके टेक्नोलॉजी में बिल्कुल ही तरीका चेंज कर देगा, डेवलप कर देगा, ताकि ताकि ट्रांसपेरेंसी सिक्योरिटी के साथ में आप लोग इसे यूज कर सकें। तो बस यही था ब्लॉकचेन के लिए। और सर इसके अलावा कोई क्वेश्चन मुझे भी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। हेलो सर, ब्लॉकचेन में वोट कब से चेंज कर सकते हैं? एक सर एक क्वेश्चन था, क्या ब्लॉकचेन में वोट, क्वेश्चन? सर ब्लॉकचेन में वोट कब से चेंज कर सकते हैं? आई थिंक सर वोट तो हम कभी भी। देखिए, वोट चेंज जब आपका ये ब्लॉकचेन वाला वैलिडेटर और डेलीगेटर जो है, क्वेश्चन है, तो जब ये प्रोसेस जिन्होंने वोट कर दिया है, अब जब से वैलिडेटर और डेलीगेटर का एप्लीकेबल हो जाएगा जिस दिन से, उस दिन के बाद जो है एक ऑप्शन आपको एप्लीकेबल जो है दिखने लगेगा। अभी कंफर्म नहीं है कि वोट कब चेंज कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 2 से 3 मंथ बाद आप चेंज कर सकते हैं। शिव विनायक पाल जी, आप अपने क्वेश्चन को प्लीज टाइप करके डाल दीजिए ताकि हम आपके क्वेश्चन का आंसर कर सकें, क्योंकि हम हर व्यक्ति को अनम्यूट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो है आपका जो हैंड लो किया है। आप प्लीज क्वेश्चन को टाइप कर दीजिए, क्वेश्चन को हम ले लेंगे। तो हमारे साथ पैनल में और भी जो है को होस्ट यहाँ पे ऐड हैं, और कुछ लोगों को हमने को होस्ट अभी बनाया नहीं है, तो वो उनको भी हम बना सकते हैं। तो आज जो हमारा मेन चीज अगर आप समझेंगे, तो ये जो चेंजेस है अभी, जितने भी लोगों ने कल की मीटिंग के बाद अगर आपने ऑब्जर्व किया, तो कल की मीटिंग के बाद अगर आप ऑब्जर्व करें, तो मार्केट में एक बहुत जबरदस्त जो है मैंने ग्रोथ देखी और प्राइस में बहुत अच्छा इम्पैक्ट देखा। अब हमको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ, हम अगर इस पूरे चीज का, इस अपॉर्चुनिटी का अगर हम लेवरेज उठा पाते हैं, तो हमारा बिजनेस जो है बहुत तेजी से ग्रो करेगा, बहुत तेजी से हमको चीजें देखने को मिलेंगी, और साथ ही साथ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज कि प्राइस हमको जो है जल्द ही आने वाले 1 हफ्ते 2 हफ्ते में अगर मैं देखूं, तो एक अच्छे लेवल पे आपको फिर प्राइस देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत ही कह सकते हैं कि एक राइट टाइम है, एक राइट समय है, जिसमें ना सिर्फ आप अपनी एमएनटी का प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ नए यूजर के लिए एक बहुत ही गोल्डन टाइम है। बिकॉज अगर कोई व्यक्ति अभी इस समय पे आईडी लगाता है, जैसे कि जब 10 सेंट पे मार्केट गया था, तो लगभग लगभग एक अच्छी खासी एमएनटी जो है आ रही थी, करीब 540 एमएनटी के आसपास आ रही थी। और आज अगर वही प्राइस, ज्यादा नहीं बोलता हूँ मैं, सिर्फ 20-30 सेंट भी चला जाता है, तो वो किस लेवल का रिटर्न ले पाएगा? वो लेवल का रिटर्न होगा जो कि आईपीओ फेज में लोगों ने लिया है। और अगर प्राइस बहुत अच्छी ग्रोथ देता है, तो आप ये समझ सकते हो कि वो व्यक्ति को वो रिटर्न मिलेगा जो शायद आईसीओ फेज वालों को भी नहीं मिला है। तो ये मौका है, इसका अगर आप बेनिफिट उठा सकते हैं, तो आप उठा लीजिए, ताकि आपका जो है चीजें जो है बहुत तेजी से निकल जाए।
सर एक क्वेश्चन आया है मिथुन सिंह जी का कि सर ये वीकली एमएनटी विड्रॉवल परमानेंट है। नहीं सर, बिल्कुल भी परमानेंट नहीं है। ये सिर्फ डिमांड और सप्लाई को भी थोड़ा मैनेज करने के लिए रखा गया है। शॉर्ट टर्म के लिए है, जल्दी ही खत्म होगा। मनीष जी, आपके पास कोई क्वेश्चन है? क्योंकि डायरेक्ट मैसेजेस में आ रहे हैं, तो जो भी यस सर। क्वेश्चन है वो आप जो है अगर हो सके तो आप रीड करके मुझे बताइएगा। सर एक क्वेश्चन है, राज जी का है कि सर ब्लॉकचेन में या मिस्टर मिंट एक्सचेंज में जो आईडी लगी हुई है, क्या वो भी चेंज होगी? तो ये कुछ क्वेश्चन उतना कुछ क्लियर हो नहीं, नहीं रहा नहीं, नहीं है। चेंज होगी। एक और ऐसा कुछ भी क्वेश्चन नहीं। सुरेश जी का हम्म। है, क्या विड्रॉवल डिडक्शन को 3% किया जाएगा क्योंकि फ्री विड्रॉवल क्लोज कर दिया गया है? नहीं सर, फ्री विड्रॉवल क्लोज एक्चुअल में नहीं हुआ है। फ्री विड्रॉवल का आप पर्पस समझिए क्या है। फ्री विड्रॉवल हमने क्लोज नहीं किया है। हमने पहले तो भी डिमांड और सप्लाई को मैनेज किया है। अभी कंपनी एक्स्ट्रा टोकन दे रही है, मतलब अगर लॉजिकली देखें तो डिमांड और सप्लाई में जो डिमांड थी, जो सप्लाई थी, तो जब सप्लाई एक्स्ट्रा हो रही थी तो एक्स्ट्रा टोकन किसने दिया? कंपनी ने दिया। तो अभी हमने ये देख जो समझने की जरूरत है कि जो अभी हमारा 2% हमारे जेब से जा रहा है वो कहीं ना कहीं सारे फाउंडर और कंपनी लेवल पे ही यूज हुआ। लेकिन जो फ्री विड्रॉवल्स है उसमें बहुत सारे लोगों ने फ्री में लोगों ने टोकन भी लिए। तो हमने फ्री विड्रॉवल को बंद करने का कहीं तक नहीं सोचा है। हमारा मेन पर्पस ये है कि जो फ्री विड्रॉवल जब हमने एक्सेस दिया लोगों को, जब फ्री वाला एक्सेस दिया तो उसमें जो फेक और जो स्कैमर जो इन्वॉल्व हुए, तो उसके कारण जो मार्केट में एक पैनिक की सिचुएशन आई, लोगों ने सॉफ्टवेयर लगा लगा के जो है अपनी ओटीपी लेके एक ही उससे जो है कई मल्टीपल कह सकते हैं कि आइडिया क्रिएट करी। उससे जो विड्रॉवल्स लिए उससे मार्केट में एक्स्ट्रा सप्लाई जो मेंशन आई। तो हमारा पर्पस ये है कि जितने भी जब तक ये प्रॉपर चीजें जो है नहीं मैनेज हो जाती या सारी चीजें हम सही तरीके से प्रॉपर ऑन मतलब सिस्टम में नहीं ला पाते, तब तक हमने उसको रोका है, तो थोड़ी देर के लिए रोका है। लेकिन फ्री सब्सक्रिप्शन जो रहेगा वो खत्म नहीं होगा। फ्री सब्सक्रिप्शन जो रहेगा, हमारे सभी जो नए लोग रहेंगे जो विज्ञापन देख के या मार्केटिंग के माध्यम से आते हैं तो हमारी कम्युनिटी को इनहेंस करेंगे। क्योंकि एक डेटा ये भी कहता है कि बहुत सारे लोगों ने फ्री का जो सब्सक्रिप्शन लिया था, बाद में उन्होंने अपने पैकेज को अपडेट किया। तो हमारा पर्पस कभी भी ये नहीं रहेगा कि हम फ्री विड्रॉल को बंद कर दें या हम फ्री वाला एक्सेस बंद कर दें। आपको कुछ टाइम के बाद वापस से जो है जो फ्री वाला जो हमारा एक्सेस है वो चालू हो जाएगा। और जो जेन्युइन यूजर होंगे, जो जो कंपनी के लिए जेन्युइन यूजर हैं, जो एक ही जो है मोबाइल से या एक ही नंबर से एक प्रॉपर सही तरीके से जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उनको विड्रॉवल्स मिलेंगे। तो ये अभी बंद नहीं होगा, इसलिए जो 3% वाला पार्ट है अभी वो नहीं रहेगा, वो अभी ऑन गोइंग रहेगा। शिव नायक पाल जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, तो आप एक बार क्वेश्चन कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन सर। गुड मॉर्निंग सर जी। क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं पिछले एक आध हफ्ते से मैं ये चीजें फेस कर रहा हूँ कि जब भी हम कोई आईडी हम्म। सबमिट कर रहे हैं, चाहे वो कितने भी डॉलर की हो, तो मेटामास्क में जब हम जाते हैं तो वहां पे जो हम्म। एक्चुअल अमाउंट का रिक्वायरमेंट होता है एमएनटी टोकन का, उतना हम वॉलेट में डिपॉजिट करते हैं। और उसके बाद जब हम सब्सक्रिप्शन बाई करते हैं, ट्रांजेक्शन हो जाता है, तो जो टाइमर चलता है अपना 120 सेकंड का, वहां तक टाइमर खत्म होने तक वही अमाउंट वहां पे शो करता रहता है। फॉर एग्जांपल हम ले लें कि मान लीजिए 5,000 एमएनटी हम पैकेज में डाल रहे हैं, तो हमारे वैलेट में 5,000 होता है। और जब सब्सक्रिप्शन बाई हो जाता है तो सर वहां पे दिखाता है कि सब्सक्रिप्शन बाई, लेकिन वहां पे 4900 या 4850 एमएनटी ही यूटिलाइज हुआ होता है। तो जो रिमेनिंग एमएनटी है सर, वो हम्म। वैलेट में नहीं होता है। 150 से 200 एमएनटी का अच्छा। डिफरेंस आ रहा है। तो वो रिमेनिंग वैलेट में होना चाहिए, बट हो नहीं रहा है ऐसा। और उसके चलते क्या है कि स्टेप रिवार्ड भी जितना इन्वेंट्री यूटिलाइज हुआ, जो सब्सक्रिप्शन पे शो करता है फाइनली में, उतने का ही रिवार्ड मिल रहा है, स्टेप रिवार्ड। हम्म। बट सर ठीक है। दूसरे तरीके में देखेंगे तो जो डायरेक्ट कमीशन है या मैचिंग कमीशन है, वो एक्चुअल का मिल रहा है, जितना हम डिपॉजिट किए थे उतने का मिल रहा है। हम्म। ठीक है। ठीक है सर। सो इस क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करते हैं। देखो, ये जो शिव विनायक पाल जी का जो जो क्वेश्चन है, वो ये चीज मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको पास ये सेम जो है प्रॉब्लम आया है, राइट।
बट एक्चुअल में जो हम कह सकते हैं कि जो हमारे बहुत सारे जो टीम मेंबर्स हैं जिन्होंने इस तरीके की आईडी लगाई है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो कुछ इस तरीके से आ रहा था कि एमएनटी दिख 8,000 रही है, लेकिन लॉक जो है वो 7800 रुपये 7800 या हो रही है या 7,000 हो रही है। तो बची हुई रिमेनिंग एमएनटी जो है वो वॉलेट में ही दिखती है, क्योंकि मेरे टीम में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आईडी लगाई है। तो रिमेनिंग एमएनटी मतलब जो शिकायत आती है वो ये शिकायत आई कि एमएनटी से दिख ज्यादा रही हैं और लेकिन बाद में लॉक कम हुई, लेकिन रिमेनिंग एमएनटी जो है उनके वॉलेट में दिखती हैं। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, जितनी ही एमएनटी लॉक होती हैं, जब आप सब्सक्रिप्शंस में जाके देखेंगे तो आपका सब्सक्रिप्शन जो हो चुका है, उस सब्सक्रिप्शन में आपको आपकी सारी की सारी जो जितना एमएनटी लॉक हुआ होगा उसके आधार पे आपको जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ना कि कितनी जो एमएनटी लगी है उस पे होता है। तो आपका अगर सब्सक्रिप्शन के टाइम जितनी एमएनटी लॉक होंगी उसका अगर आप परसेंटेज निकाल कर देखेंगे तो आपको जो है एग्जैक्ट दिखेगा कि आपकी एमएनटी उतनी लॉक हुई है कि नहीं हुई है। और उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि आप अपना एक टिकट जनरेट करिए और उसका स्क्रीनशॉट अपने रिस्पेक्टिव जो आपके जो सीनियर है उनको भेजिए। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप चाहें तो मुझे भी भेज सकते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम का समाधान। सर एक क्वेश्चन है राहुल शुक्ला जी का कि जब मुझे इंस्ट्रूमेंट के प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन किया गया था तब ये बताया गया था कि जो भी टोकन एलोकेशन मार्केटिंग आर&डी टीम में है वो वो लॉक हैं 2027 तक। एक बार वो फिर लॉक हैं और वो 2027 तक अनलॉक होंगे, नहीं होंगे, सॉरी। एक मतलब जो भी टोकन। जी। बीच में आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने बोला एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। एक राहुल जी का क्वेश्चन है कि जब मुझे मिस्टर मिल प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन किया गया था तब ये बताया गया था कि जो टोकन एलोकेशन में है, मार्केटिंग में है, आर&डी में है, टीम में है, वो लॉक हैं और वो 2027 तक अनलॉक नहीं होंगे। लेकिन जब मैं बाइनेंस बीएससी स्कैन में देखता हूं तो मुझे ये दिख रहा है कि सभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से टोकन विड्रॉ हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इस विड्रॉवल कंडीशन को व्हाइट पेपर में भी नहीं मेंशन किया गया। तो ये इनका क्वेश्चन है। इसका आंसर आप करिए। हाँ जी, एक्चुअली राहुल जी देखिए क्या है ना कि जो टोकोनॉमिक्स में सब देख रहे हैं कि जो अलोकेशन दिया गया था और जो बाइनेंस के स्मार्ट चेन में जो हूबहू अलोकेशन आपको वहां पे दिखाई दे रहा होगा, तो जो आप जो बोल रहे हैं कि 2027 तक अनलॉक नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं है। आप व्हाइट पेपर में भी जाके देखेंगे वहां पे तो जो वेस्टिंग पीरियड शेड्यूल डला हुआ था वो डला हुआ था आपके आपके प्री सेल, प्राइवेट और पब्लिक सेल में। बाकी में ये नहीं डाला गया था वहां पे कि वो अनलॉक रहेंगे। तो व्हाइट पेपर में देखेंगे आपको तो सिर्फ आईसीओ फेस पे जो टोकन है वहां पे आपको दिखाई देगा कि वेस्टिंग पीरियड शेड्यूल है। और बाकी कोई भी जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं, चाहे लोकेशन के हो, चाहे आर&डी के हो, चाहे आपके एडवाइजरी के हो, उसमें उसमें अकॉर्डिंगली जब भी रिक्वायरमेंट होगा तो वो ऑटोमेटिक वहां से कोई निकल जाएंगे, जैसा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का फीचर होता है। एक बार आप चेक करेंगे तो हूबहू आपको ये सब चीजें मिलेंगी। तो शायद जिसने आपको बताया था तो आई थिंक ऐसा उसमें नहीं है कि 2027 तक वो लॉक रहने वाले हैं। तो आई थिंक आपको शायद आंसर मिल गया होगा इसका। राइट। ये क्वेश्चन है 10 से 99 एक क्वेश्चन संजय जी का है, हालांकि संजय जी इसका अपडेट आपको अभी मिल चुका होगा इतने अभी जो अभी सेशन हुआ है इतनी देर से कि मेरे कुछ परिचित लोगों की फ्री आईडी से एमएनटी टोकन विड्रॉ नहीं हो रहे हैं। एक क्वेश्चन है मैं एक क्वेश्चन अमित जैन जी का है। ये कहना है कि 10 से 99 वाली जो एमएनटी है वो आपकी सप्लाई को में प्रॉब्लम बढ़ा रहा है, जबकि 100 से 1500 तक एमएनटी विड्रॉवल सप्लाई प्रॉब्लम को कैसे कम करता है, ये बताइए। तो अमित जी, सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जो कोई भी कृष्णा जी, आप कृष्णा जी को होस्ट बना दीजिएगा। अ, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा, मार्केट में जब भी कोई चीज का डिसीजन लिया जाता है तो उसका मेन चीज होती है कि देखा जाता है कि भाई कोई विड्रॉवल्स के, जब हमने डेटा देखे तो विड्रॉवल्स में हमने देखा कि लगभग लगभग अगर 30,000 विड्रॉवल्स आ रहे हैं तो 30,000 विड्रॉवल्स में से 50% जो विड्रॉवल्स होते हैं वो विड्रॉवल्स कौन से होते हैं? वो विड्रॉवल्स होते हैं, कहीं किसी का 20 MNT का है, किसी का 25 MNT का है, कहीं 30 MNT का है, कहीं 35 MNT का है। तो ये छोटे छोटे विड्रॉवल्स होते हैं। और जो सेलिंग में मार्केट में अगर अपन देखें तो मार्केट में जो एक्सचेंज में जो प्राइस जो सबसे ज्यादा इम्पेक्ट करता है वो करता है कि लगातार जो छोटे छोटे ऑर्डर आ रहे हैं
वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो प्ले करते हैं। तो हमने क्या किया है कि, और इसमें एक चीज और भी है कि अगर कोई भी मार्केट्स में ये एमएनटी विड्रॉवल की रिक्वेस्ट डालता है, चाहे वो 1 एमएनटी की विड्रॉवल की रिक्वेस्ट डाले, चाहे वो 1000 एमएनटी की रिक्वेस्ट डाले, चाहे वो 1500 की डाले, हर ट्रांजेक्शन में जो फीस लगती है, गैस फीस जो लगती है, वो उतनी ही लगती है, सेम लगती है। मतलब अगर देखा जाए तो हम करीब करीब $60,000 का सिर्फ और सिर्फ गैस फीस ही पे कर रहे हैं। तो कंपनी ने ये किसी का विड्रॉवल रोका नहीं है, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट था कि भाई पैसा उतना ही लग रहा है, सारी चीजें उतनी ही हो रही हैं, तो आप अपने विड्रॉवल को, हमने मिनिमम जब 100 का कर दिया है, तो एटलीस्ट जो व्यक्ति एक दिन में, हर 7 दिन में लगातार 20-20 25-25 एमएनटी विड्रॉल कर रहा है, वो 5 दिन में या 6 दिन में या 7 दिन में जब कंप्लीट कर रहा है, तो फीस एक ही लग रही, तो एक तो हमने यहाँ पे कंट्रोल कर लिया, प्लस छोटी छोटी जो सेलिंग आ रही है मार्केट में वो भी नहीं आ रही है, प्लस 1500 का जो एक लिमिट है, डेली लिमिट है, वो तो अपन ने वैसे का वैसे एज इट इज भी रखा हुआ है। तो हमने इस पर्पस के कारण जो है उस चीज को मेंशन किया हुआ है, और वो भी टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। तो हमने अभी सिर्फ और सिर्फ ये मेन रखा, उद्देश्य के कारण उसको रखा हुआ है, ना कि ये रख दिया है कि भाई ये परमानेंट है। तो आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। हाँ कृष्णा जी, आपने हैंड रेस किया था, प्लीज आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी जो क्वेश्चन किया था किसी ने ब्लॉकचेन से रिलेटेड में कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2027 के बाद निकलेंगे, तो उसके बारे में बताना चाह रहा था। जो भी एलोकेशन है वो एलोकेशन ऑलरेडी 3 साल के लिए लॉक्ड है, बट जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो टीम वाला है जिसपे 18% है, उससे एलोकेशन जब मूव होता है तो किसी वॉलेट में ही जाता है, बट वो वॉलेट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जा रहा है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट से निकल के दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में जा रहा है, तो मूव जरूर हो रहा है, लेकिन अभी भी वो लॉक्ड है। उसके लिए आपको चेक करना है। तो जो भी आप जाके देखे बीएससी स्कैन में, तो ये जो मूव हुए हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट में ही है। तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा हो कि 18% से निकल तो गए, बट आज भी वो लॉक्ड है। जैसे हम लोगों के भी जो एलोकेशन है वो 3 साल के लिए लॉक्ड है। हमारे वॉलेट में आ तो गए हैं, पर वो कॉन्ट्रैक्ट में है, मतलब वॉलेट विथ कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो एग्जिट हुआ है, बट एग्जिट नहीं हुआ है। वो वहीं का उसी तरीके से है। अब वो चाहे फाउंडर्स के एलोकेशन हो चाहे हमारे एलोकेशन। तो मेरे ख्याल से जो मैं बताना चाहता था, अगर आपको समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप एक बार और मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है सर, एक क्वेश्चन और था सेम BTC से था, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से। उस यस, ये का है कि सर 3 ईयर के लिए जो टोकन लॉक है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कहाँ लिखा हुआ है, इस बताएं। इसके लिए आपको पूरा का पूरा जो है ना, व्हाइट पेपर और लाइट पेपर पढ़ना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरा, जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप उस लैंग्वेज को समझते हैं, देखिए अगर आप बोलोगे कहाँ लिखा है, तो आपको पूरी लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। उस लैंग्वेज में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि आपका पहली बार ये टोकन कब निकल के आएगा। या दूसरा ऑप्शन मैं आपको बता दे रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट को ओपन कीजिए। आज की डेट में एआई के थ्रू आप कोई भी चीज पढ़ सकते हो। तो पूरा का पूरा उस कॉन्ट्रैक्ट को कॉपी कीजिए और उसको कन्वर्ट करिए, आपको दिख जाएगा उसमें। क्योंकि अगर हम कंप्यूटर की भाषा में अगर पढ़ने का प्रयास करेंगे तो वो हमारे और आपके बस का नहीं है। तो उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। ठीक है। राइट सर, राइट। और सर बाकी क्वेश्चन तो नए क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं मुझे। एक क्वेश्चन है सर, राजेश कुमार चौरसिया जी का। ब्लॉकचेन में लगभग 4 करोड़ टोकन ब्लॉक हो गए हैं, तो फिर टोकन कौन सेल कर रहा है? इसका आंसर मैं कर देता हूँ। ब्लॉकचेन में लॉक हुए हैं, लेकिन साथ साथ में यदि आप देखोगे तो स्टेटमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आवक और जावक के अकॉर्डिंग है। बट जनवरी और फरवरी की सिचुएशन ऐसी थी कि आवक कम है, जावक ज्यादा है। तो हमारा जो लिक्विडिटी पूल है वहां से टोकन डाले गए, तो मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो गई। जो जो सप्लाई नहीं चाहिए थी वो सप्लाई आ गई। अब मार्केट में वो लोग सेल कर रहे हैं जो हमारी समझ है कि हमें बिजनेस तो नहीं करना है, पर हमने 5 गुना कमा लिया है, 2 गुना कमा लिया है, 3 गुना कमा लिया है। अब जो भी टोकन मार्केट में मेरे पास पर डे का पर डे आ रहा है, तो मैं चाहे किसी भी रेट में बेचूं,
मेरे लिए तो वो प्रॉफिट है, क्योंकि मैंने अगर 10,000 लगाया था तो मैं उससे 30,000, 40,000, 50,000 या 20,000 कुछ भी बना चुका हूँ। तो वो लोग सेल कर रहे हैं, और जनरली ऐसा होता है कि जब उन्हें काम नहीं करना तो वो हमें कांटेक्ट नहीं करेंगे। उनको तो पहले पता है कि एक्सचेंज में जाओ, क्योंकि इनको कॉल करूंगा तो ये बोलेंगे अभी रुको, आज नहीं बेचना है, मैं आपको जो है डायरेक्टली सेल करा देता हूँ, तो मैं क्यों इंतजार करूं। मैं गया एक्सचेंज में और सेल कर दिया, जो मेरी समझ में आ रहा है। बाकी आशीष सर और कुछ बता सकते हैं। एक क्वेश्चन सर प्रेमलता जी का है, जो न्यू अपडेट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है इनका मेरे ख्याल से। ओके सर, सपोज करो किसी की मैचिंग $10,000 आ रही है, तो उन्हें कैसे विड्रॉ तो वो कैसे विड्रॉ करेंगे? इसके लिए बहुत सिंपल है कि मैचिंग और जो रेफरल है वो वेस्टिंग शेड्यूल, ये सिंपल चीज समझिए। अभी थोड़े दिन में आपको जो है ना एक अलग वॉलेट दिखना चालू हो जाएगा। जो आपके स्टेप रिवॉर्ड है उसका एक अलग वॉलेट रहेगा, और जो आपका काम का वॉलेट है, मतलब जो मेहनत करता है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट टाल के बैठ नहीं गया है, जो पर डे कुछ ना कुछ मैचिंग कर रहा है, उसका अलग अलग एक वॉलेट होगा, जिसका विड्रॉवल इजी पे होगा। क्योंकि जो वर्किंग होता है उसको कहीं ना कहीं से एक्सपेंस की जरूरत रहती है, तो उसका टेंशन मत लीजिए। आप तो बढ़िया पर डे का पर डे रेफरल और मैचिंग बनाइए, आपके प्रॉपर विड्रॉवल चालू रहेंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन है क्या मनीष सर? सर बाकी कोई वैसे क्वेश्चन हम यहाँ पे बहुत उसको अच्छी आंसर बात है करें। मनीष सर। सबसे अच्छी बात यह है कि आज ये 300 लोगों में से मैंने देखा मेरे ख्याल से 10-15 क्वेश्चन ही थे। इसका मतलब सारे लोग बहुत अच्छे लेवल पे सीख चुके हैं। बस हमें वापस से जो पुराना रिदम था दिसंबर के पहले, वहां जाने की जरूरत है। और कल थोड़े से चेंजेस में, अभी सारी चीजें अप्लाई नहीं हुई हैं, थोड़े से चेंजेस में अगर हम देखें तो हम 12-13 सेंट से 16-17 सेंट के बीच में आ गए हैं। यानी अगर सही तरीके से सारे जब चेंजेस आ जाएंगे तो हम वापस से 30-40 सेंट पे ट्रेड कर रहे होंगे। तो अभी मौका है। कल मैं अपनी टीम में बात करूं तो लिमिट मतलब ऐसी आइडिया लगी, क्योंकि सबको समझ में आ गया था कि अब ग्रो करेगा, तो अभी बहुत अच्छा मौका है। जिसको री इन्वेस्ट करना हो या आपके जो भी प्रॉस्पेक्ट हो उनको समझाइए कि इस रेट पे यदि हम इंटर करते हैं तो आने वाले समय में यही जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, मतलब सब्सक्राइब कर रहे हो, वो आने वाले समय में बहुत अच्छे लेवल पे आपको रिटर्न दे सकता है। बाकी काम तो $1 पे भी लोग इन्वेस्ट करेंगे, $10 पे भी लोग करेंगे, बट ये मौका बहुत अच्छा मौका है। तो ओके, थैंक यू मनीष सर। राइट। और जिन लोगों का ये कहना है कि सर अगर गैस फीस जो है वो शुरू से लग रही थी या फिर आज ही लगने लगी है, तो ऐसा बिजनेस प्लान को स्मॉल इन्वेस्टर की समस्या को बढ़ाएगा? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएगा। एक्चुअल में हम क्रिप्टो मार्केट में जब हम आते हैं तो हम पहली चीज तो ये देखते हैं कि हमारा जो क्रिप्टो है वो स्टेबल होना चाहिए। दूसरी चीज जो है, हमको ये समझने की जरूरत है कि कोई भी चीज करी जा रही है तो उसके पीछे का रीजन क्या है। क्या वो जानबूझ के मैनिपुलेशन किया जा रहा है या फिर लॉजिकली किया जा रहा है, इंटेंशनली उसका जो है अगर सही है तो वो बिल्कुल सही माना जाता है। अभी अगर आप देखिए तो उसका एक बहुत सिंपल सी बात है कि अगर एक स्मॉल इन्वेस्टर भी है जिसको 10-15 टोकन भी आ रहे हैं, अगर वो 10 सेंट के हिसाब से वो टोकन बेचेगा तो वो क्या प्रॉफिट बनाएगा? लेकिन वही टोकन वो 50 सेंट या $1 के रेट से बनेगा तो मेरे ख्याल से 5 से 6 गुना 10 गुना पैसा बना पाएगा। हाँ, ये है कि फाइनेंशियल मार्केट में कुछ चेंजेस जो रहते हैं वो टाइम के अकॉर्डिंगली ही किए जाते हैं। तो हमको ये भी समझने की जरूरत है कि ये जो चेंज किया गया है वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है या लॉस में है। मतलब मुझे आप बताइए कि कितने ऐसे जो जितने भी लोग, मोर देन जो 300 लोग जो है इस मीटिंग को सुन रहे हैं, कल के चेंजेस के बाद से आप देखिए कि प्राइस बढ़ रहे हैं। तो ये प्राइस जो बढ़ रहा है वो सबके लिए अच्छा है कि कुछ लोगों के लिए अच्छा है? तो आई थिंक मुझे लगता है कि जिसके पास एमएनटी टोकन उन सबके लिए अच्छा है। तो मेन चीज हमारी वो ये रखी गई है कि लोगों को मैक्सिमम लिवरेज बढ़ाया जाए, उनकी टोकन की प्राइस जो है इंक्रीज की जाए। और जो ये इनिशियल लेवल पे हमने रखा हुआ है ना छोटे टाइम के लिए, कोई मैंने फिर से बोलूंगा ये परमानेंट नहीं है, ये कुछ दिन के बाद हट जाएगा। तो एक छोटा से छोटा भी जो इन्वेस्टर है वो कर सकता है। तो एक छोटा इन्वेस्टर हो या बड़ा इन्वेस्टर हो, कुछ टाइम के लिए तो बिल्कुल रुक सकता है। तो एक लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखा गया कि भाई ये पूरे साल भर ही ऐसा रहेगा। एक शॉर्ट टर्म के लिए तो हमको उसको समझना चाहिए। राइट। शिव कुमारी पाटिल जी, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, बोलिए। जी सर, कल से मतलब मुझे भी बहुत अजीब मतलब लग रहा है कि बिजनेस में एक मतलब आप मतलब कह लें कि उड़ान सी नजर आ रही है मुझे भी। और बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है सर। सभी से मैं कहना चाहूंगी कि आप मेहनत कीजिए। कंपनी अपने लेवल से मेहनत कर रही है, हम अपने लेवल से मेहनत करें। जितने भी पार्टिसिपेट हैं, रेट या किसी चीज से इशू ना करें, क्योंकि कंपनी अपने लेवल से बहुत हाई लेवल से मेहनत कर रही है सर। मुझे और मैं भी मेहनत कर रही हूँ, और हमें 1 करोड़ मिशन को कंप्लीट करना है। ये अपना सपना बनाए सभी लोग बस। थैंक यू, बहुत बहुत जबरदस्त जो है आपका वैल्यूबल सजेशन है, और नो डाउट आप बहुत अच्छे से मेहनत भी करते हैं, हम आपको जानते हैं। सो चीज ये है कि जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए मतलब किसी भी चीज को लेकर मैं पॉजिटिव या नेगेटिव के बारे में बात नहीं करता हूँ। मैं हमेशा ये देखता हूँ कि कोई भी संभावनाओं को आप किस नजरिए से देखते हो, ये हर व्यक्ति के लिए एप्लीकेबल है। मतलब अभी ये जो मीटिंग में मोर देन 300 के आसपास जो लोग हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल है कि आप कोई भी चीज को किस नजरिए से देखते हो, उससे डिसाइड होता है कि आपका उस पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। मतलब हमने इस चीज को पॉजिटिवली देखा तो हमको पॉजिटिव दिखेगा, कुछ लोगों को ठीक ठाक ओवरऑल लगेगा तो उनके लिए ओवरऑल रहेगा, और जो लोग इसको जो है नेगेटिव देख रहे हैं उनको नेगेटिव लगेगा। सो पॉजिटिव और नेगेटिव करना हमारा या किसी व्यक्ति का काम नहीं है। आपको सिर्फ ये समझना चाहिए कि कोई भी चीज का इंटेंशन क्या है। तो अगर इंटेंशन सही दिखता है तो सब कोई जो है उसके साथ रहते हैं। और उसका अगर पूरे ओवरऑल मार्केट पे मैं बात करूं कि भाई किसी भी फैसले का असर जो रहता है वो मार्केट में दिखता है। मतलब अगर आपने देखा हो, अगर कोई ट्रेडिंग करता हो या कोई जानता हो, तो अगर आप लोग देखते हैं कि कोई भी अगर फाइनेंस मिनिस्टर कोई चीज के लिए अगर कोई कमिट करता है या कोई पॉलिसी बनाता है तो उसका असर तुरंत बाजार में दिखता है। अगर बाजार उसको पॉजिटिव लेता है तो बाजार ऊपर बढ़ता है, और बाजार ने अगर उसको नेगेटिव ले लिया तो बाजार नीचे गिर जाता है। तो हमारी जो ओवरऑल कम्युनिटी है उसने चेंज को पॉजिटिव लिया तो बाजार में उसका असर आपको आज दिख रहा है। तो हमको बहुमत का जो है सम्मान करना चाहिए, और साथ ही साथ इस संभावनाओं को कैसे हम इनकैश कर सकते हैं उसको सोचिए। नहीं तो 6 महीने बाद आप सोचेंगे कि यार काश 15 सेंट में 16 सेंट में आईडी लगा लेते या एमएनटी खरीद के रख लेते, तो कुछ नहीं, 7 में भी 2 4 10 गुना पैसा बन जाता। राइट। तो मनीष जी, और कोई क्वेश्चन है क्या? और नहीं सर, अब कोई क्वेश्चन कुछ नहीं दिख रहे हैं अभी यहाँ पे। मैं तो सर दोस्तों 2 मिनट लास्ट बोलना चाहूंगा। ज्यादातर यहाँ पे लोग ऐसे हैं जो पिछले 3 महीने 6 महीने और 1 साल से मिस्टर मिंट में बहुत अच्छे लेवल पे इनकम जनरेट कर रहे हैं। और वो हर किसी को एक पता है कि जो फाइनेंशियल मार्केट है, वो चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, चाहे वो इंडियन मार्केट हो, कोई भी हो, डिमांड और सप्लाई पे काम करता है। फंडा ही होता है कि अगर हमारे डिमांड ज्यादा है तो कोई भी चीज है उसकी प्राइस ज्यादा होगी, और सप्लाई ज्यादा है तो सीधी सी बात है उसका प्राइस डाउन होगा। अब हमने क्या किया कि आज की डेट में हम देख रहे हैं बहुत अच्छे लेवल पे इनकम बना के बैठे हैं, लेकिन किसी वजह से सप्लाई ज्यादा आई। अब जब हमने इनकम बनाई तो फिर हमने डिमांड जनरेट करने किया क्या? और यदि हम हाथ में हाथ धर के बैठे हैं तो मैं सिंपल सी चीज बोल रहा हूं कि आपने किस्मत का कमाया है और आपने काम नहीं किया है। यदि हमें समझ में आ गया कि सप्लाई ज्यादा हो गई तो हमारी वर्किंग ऑटोमेटिक बढ़ जानी चाहिए कि हम कोई कुछ करे या ना करे, पर पर्सनली मैं बाहर निकलूं और वापस से मिस्टर मिंट के लिए डिमांड जनरेट करूं, जिससे मैं वापस से 50 सेंट पे लेके जाऊं और बहुत अच्छे लेवल पे और ज्यादा इनकम जनरेट करूं। तो बस सिर्फ इतना बोलूंगा कि जैसे अभी मैम ने बोला ना कि मिशन 1 करोड़ में हम लगे हुए हैं और उसको हम करेंगे, तो मतलब करेंगे यानी वापस से हम जो थोड़ा सा सप्लाई आई थी हम वापस उसको डिमांड जनरेट करके वापस से हम 50 सेंट $1 $2 $4 पे जाएंगे ही जाएंगे। आप क्या करते हो ये आपको देखना। तो थैंक यू। सेशन मुझे लगी कि हमारे टीम में मैक्सिमम लोग हैं जो पॉजिटिवली चीजों को लेकर वर्क कर रहे हैं, और साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चंस आए वो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसमें ये क्वेश्चन जनरली हमारे मीटिंग्स में देखने को मिलता है कि सर एमएनटी का प्राइस कब बढ़ेगा। राइट। तो आज वो क्वेश्चन तो नहीं दिखा मुझे, लेकिन ये है कि नो डाउट कोई भी जो नया परिवर्तन होता है वो परिवर्तन हर व्यक्ति को एक्सेप्टेड नहीं होता है, और साथ ही साथ परिवर्तन जो है एक ऐसी चीज होती है जो कि एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा तकलीफ तो होता है। लेकिन अगर
तकलीफ से आपका फ्यूचर ब्राइट होता है। अगर थोड़ा सा चेंज करने से आपके फ्यूचर में चेंजेस आते हैं तो नो डाउट वो चेंज को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि अच्छी चीजें चेंज करने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, राइट। तो आज की डेट में अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो बहुत ही जबरदस्त मोमेंटम कल भी हमको देखने को मिला, और पिछले जब से परिवर्तन आया तब से बहुत ही जबरदस्त रेवोल्यूशन है। अब हमको क्या करना है, हमको ये चीज समझने की जरूरत है कि भाई मार्केट किस तरफ जा रहा है, किस तरफ बिजनेस जा रहा है, और उस बिजनेस में हमारा क्या योगदान रहेगा, हमारा क्या अचीवमेंट रहेगा, हमारा क्या लेवल रहेगा। तो इसी के साथ जो है हम आज की इस मीटिंग को यहाँ पे एंड करते हैं। और आप बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जो चेंज है वो बहुत पॉजिटिव है, और उसका जो कह सकते हैं कि अगर आप उसको देखना चाहते हैं कि ये चीज पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो आप एक्सचेंज में जाके देखिए कि आपको प्राइस इसमें दिख जाएगा कि change लोगों ने एक्सेप्ट करी है और बहुत अच्छे तरीके से करी हुई है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच मनीष जी आज का इस सेशन को रखने के लिए, और ऐसे ही हम सेशन और रखते रहेंगे ताकि हम बहुत अच्छे से जो है इस कम्युनिटी को आगे लेके जाएं और मिशन 1 करोड़ को पूरा करें।